हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारी टेबल पर ये बजाज कंपनी का एक इंडक्शन चूल्हा है, जिसमें कस्टमर का कहना है कि चलते चलते अचानक से इसमें हीट आना बंद हो जाती है। तो ये किस कारण से होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। और दूसरी, आपने इस तरह इंडक्शन में बहुत से फॉल्ट आते हैं, तो उनमें जो कि एक डिस्प्ले लगा होता है, डिस्प्ले में हमें अलार्म क्या आ रहा है उसके माध्यम से हम जान जाते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट होगा। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब जब उसमें डिस्प्ले ना हो और उसमें अलार्म ना हो कि कौन सा अलार्म आ रहा है। तो जैसे कि ये कुछ मॉडलों में आपने देखा होगा जो कि डिस्प्ले नहीं आती है, ठीक है। तो इनमें जो है हमें पता नहीं चल पाता है कि ये फॉल्ट क्या है, तो इसमें हमको खुद से ही देखकर पहचानना पड़ता है कि ये फॉल्ट किस कारण से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का फॉल्ट आप कैसे ढूंढेंगे कि हमारा जो इंडक्शन है ये चलते चलते बंद हो रहा है। तो चलिए, इस पे एक पॉट रख के इसको हम चेक करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास पॉट है, इसको मैं रखता हूँ और इसको ऑन करके देखते हैं। ये हमने इसकी सप्लाई को ऑन कर दिया है और यहाँ से मैंने ऑन कर दिया हीटिंग, ठीक है। देखते हैं, जैसा कि कस्टमर का कहना है कि कुछ देर चलकर ये बंद हो जाता है। देखिए, इस तरह की एक हमिंग सी आ रही है और हीटिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए दोस्तों, ये चलते चलते अचानक से ये बंद हो गया, जबकि हमारा इंडक्शन जो है ऑन है और हीटिंग इसकी चली गई। और ये हमारा जो पानी है ये पूरी तरह से बॉयल भी नहीं हो पाया और ये हीटिंग चली गई। तो ऐसा किस कारण से हो रहा है, इसी को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको हम ट्रेस करते हैं कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। सबसे पहले तो, जैसा कि हमारा इंडक्शन ठीक है, हीटिंग आई और फिर चली गई, तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यदि हमारी आईजीबीटी हीट करेगी तो भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो इसमें लगा हुआ जो फैन है वो देखना है कि वे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसा कि आप जब इसमें पावर देते हैं तो देखेंगे कि ये हमारा जो फैन है ये राउंड करता है, घूमता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखिए ऑन किया, बट इसका फैन जो है नहीं चला। तो होता क्या है कि कभी 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 हमारा फैन ये चलता है, तो ये इंडक्शन जो है चल जाएगा कुछ देर। जैसा कि ये फैन खराब नहीं है पूरी तरह से, इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, एक बार फिर से मैं ऑन करता हूँ और इंडक्शन ऑन हुआ, बट इसका जो फैन है वे ऑन नहीं हुआ। देखिएगा, इसका फैन जो है चलकर थोड़ा सा रुक गया, जबकि नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि ये जो फैन है पूरा राउंड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका जो फैन है वे गड़बड़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो इसकी आईजीबीटी है वे हीट कर रही है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा फॉल्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें डिस्प्ले नहीं होता है और यदि इसमें हीट अचानक आपका इंडक्शन ऑन हुआ और फिर उसके 2 से 2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या कभी कभी ठीक चल जाता है और अचानक से कभी कभी रुक जाता है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो इसका फैन देखना है। यदि फैन ठीक है, फिर भी आपको देखना होगा कि कभी कभी ये रुकता तो नहीं है, क्योंकि ये फैन यदि रुकेगा तो आईजीबीटी हीट करेगी, जिससे ये कट करेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे, कभी इस तरह की प्रॉब्लम अगर हीटिंग की आती है तो ये प्रेशर भी खराब होते हैं। तो सबसे पहले तो अभी जो हमें दिख रहा है वो फैन खराब है, तो इसके फैन को हम बदलेंगे, ठीक है। ये फैन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स के शॉप से आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसके फैन को निकाल कर दूसरा लगाएंगे।
देखिए दोस्तों, ये जो फैन है लगभग सभी में कॉमन लगे होते हैं। ये 18 वोल्ट डीसी पे चलने वाले फैन है, ठीक है। तो ये 18 वोल्ट डीसी पे काम करता है जो फैन है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये जो है बीच बीच में गड़बड़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो आईजीबीटी है वो हीट कर रही है। तो ये हम कॉमन फॉल्ट है, इसको हम देख सकते हैं ऊपर से ही कि क्या ये फैन हमारा रुक रुक के चल रहा है। देखिए ये फैन हमने दूसरा इसमें बदल दिया है। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें नया फैन इंस्टॉल कर दिया है, और बहुत ही इजी तरीके से आप भी इसको बदल सकते हैं। यदि फैन अक्सर इंडक्शन में देखा गया है कि फैन खराब हो जाता है, और जो इसमें मैं कनेक्टर की बात करूं तो ये कनेक्टर उल्टा नहीं लगेगा, ठीक है। और इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, ये उल्टा सीधा इसमें आप नहीं भी देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो ये गलत नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस कनेक्टर को जब ये सही तरीके से आप यहाँ रखेंगे, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इसका जो कनेक्टर है जहाँ लगता है, ये देखिएगा यहाँ पे, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फैन हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं कि हमारा फैन ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। देखिए जैसा कि ऐसे चेक करने से ही पता चल रहा है कि हल्का सा करने पे ही ये घूम जाता है। बट ये वाला जो फैन है, जो पुराना वाला है, देखिए ये थोड़ा सा जाम भी है। पूरा एक राउंड जब बहुत तेजी से करता हूँ तो होता है, इसको क्या होता है जरा सा टच करते ही ये घूमने लगता है। तो चलिए ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों दोस्तों इसमें मैंने नया फैन लगाया। नया फैन लगाने के बाद इसमें भी एक प्रॉब्लम मुझको मिली न्यू फैन में, कि इसका जो ये कनेक्टर था, जब मैंने इसको पीसीबी में लगाया तो इससे सप्लाई इस तक नहीं आ रही थी। क्योंकि होता क्या, कभी कभी ये जो कनेक्टर हैं ये अंदर से खराब होते हैं, और इनको हम बोर्ड में लगाएंगे तो ये काम। दोस्तों जब इस पे हम पॉट रखते हैं, जब ये आईजीबीटी हीट कंडीशन में हीट होती है, तो ये हमारा फैन ऑन होना चाहिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब हम इसको ऑन करते हैं तो फैन हमारा जरूर थोड़ा सा घूमना चाहिए, जैसा कि आप देखिएगा इस तरह से। जब आप न्यू फैन लगाएंगे तो आपको ये कंडीशन दिखनी चाहिए ऑन, जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे, ये देखिए इस तरह से हमारा ये फैन एक बार घूमना चाहिए। तो अब ये हमारा फैन पूरी तरह से ठीक है। हमने न्यू फैन लगाया तो वो फैन जब मैंने कनेक्ट किया तो वो बिल्कुल भी नहीं चला। तो मैंने कट करके इसका जो जो पुराना वाला फैन था उसी का कनेक्टर मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। और ये न्यू वाला था, इसको मैंने कट करके बाहर कर दिया, क्योंकि ये ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब ये देखिए पूरी तरह से हमारा अब ये इंडक्शन रेडी है। इसको मैं पैक करके चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा जो इंडक्शन है, जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से सॉल्व हुई या नहीं हुई। इसको पैक करते समय आपको ध्यान देना है कि इसका कोई भी वायर कॉइल तक ना पहुंच पाए, कॉइल पे टच ना करे इसको। इसलिए सही तरीके से ही पैक करते समय आपको नीचे जो इसके वायर है उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब इसको जो है हमने पैक कर लिया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वे सॉल्व हुई या नहीं हुई। चलिए इसको ऑन करते हैं। जैसा कि पहले प्रॉब्लम थी, 1-2 मिनट चलकर ही ये बंद हो रहा था।
देख सकते हैं दोस्तों, पानी हमारा जो है बॉयल होने लगा है पूरी तरह से, और हमारा इंडक्शन जो है पूरी तरह से ठीक तरीके से काम कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे थे 1-2 मिनट चलकर ये बंद हो जा रहा था। और चलिए देखते हैं इसका जो फैन है वे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। जब इसको आप बंद करेंगे आईजीबीटी हीट कर जाएगी, तो उसके बाद भी ये फैन चल रहा होगा। देखिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए इस समय हमने यहाँ से ऑफ कर दिया है, बट अभी इसमें पावर है। और ये देखिए फैन हमारा चल रहा है। इसका काम है कि आईजीबीटी को ये जब ठंडा करेगा, ठीक है, इसके माइक्रो कंट्रोलर में एक प्रोग्राम है कि यदि हमारा ये जो आईसी हीट होगा जब इसको हम बंद करेंगे तो ये इसको ठंडा करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है 1-2 मिनट तक चलकर ये बंद हो जाएगा। तो इसमें कुछ इसका टाइम सेट रहता है जिससे ये उतनी देर चलेगा और ये बंद होगा। तो यदि ये फैन हमारा ठंडा नहीं करेगा आईजीबीटी को, तो 100% है कि ये आपकी जो हीटिंग है वो बार बार बंद होगी। मैंने स्विच को ऑफ कर दिया है। फैन अपने आप ऑफ होने देना चाहिए, ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको पैक कर रहे हैं, तो इसलिए हमने स्विच को बंद कर दिया है। तो दोस्तों इसको हमने पूरी तरह से ठीक कर लिया है। जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम एक ये फैन की थी। यदि अगर ये डिस्प्ले वाला होता तो उसमें E6 का अलार्म आ रहा होता, जिससे हम आसानी से जान जाते कि हमारा इसमें फैन का प्रॉब्लम है। बट इसमें जो है डिस्प्ले नहीं दे रखा है, तो इसमें हमें देख कर ही पता करना होता कि खराब क्या चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ी सी इन मॉडलों में दिक्कत होती है हमें प्रॉब्लम को जानने में, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। धन्यवाद।